मामू जान, मामू जान, लग रहा है मेरे मामू जी अभी सो रहे हैं। चल कौन है जगाती हूँ। मामू जान, मनहूस, कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मुझे मत जगा कर, और क्यों जगाया तूने? अरे बेशरम, क्यों जगाया? बहन को जिंदा खा लिया। मामू जान, आखिर मेरी बहन ने कौन सी ऐसी खता की है जो मेरे बाप बहन को मार रहे हो? मामू, मेरी अंधी बहन को मामू मारो नहीं, कौन सी अब खता इसने भारी। मामू मारो नहीं, कौन सी अब खता इसने भारी किया। कोड़ों की चोट से अब तो मर जाएगी, किस जन्म का ये बदला जो तेरी बहन अंधी है और तू उसका भाई है। जिस दिन तेरी माँ इस मनहूस को पैदा किया उस दिन मेरी बहन मर गई थी। भला इसमें हमारा क्या कसूर जो हमारे पैदा होते ही हमारे अम्मी अब्बू इस दुनिया से रुखसत हो गए? इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर है न तू पैदा होता ना मेरी बहन मरती है। मनहूस, जा इसी वक्त जा, कहीं काम धंधा करो, कमा कर शाम तक रुपए ला के दो, तब तुझे खाना मिलेगा, तेरी बहन को मिलेगा खाना। मामू जान, मेरी तो अभी पढ़ने लिखने की उम्र है मामू जान, मैं काम करने कहाँ जाऊंगा मामू जान? अरे कहीं जा, कमा कर रुपए ला के मुझे दे, इसी में तेरी भलाई है। नहीं मामू, मैं पढ़ने जाऊंगा, मैं काम करने नहीं जाऊंगा। पढ़ने जाएगा? हाँ मामू जान। काम नहीं करेगा, आज के बाद तू पढ़ने नहीं जाएगा। जा कहीं काम कर। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा।
न तुझे मारते मारते यहीं पे मार डाल। मैं काम करने जाऊंगा, अगर आपको यही मंजूर है मैं काम करूं, मैं काम करने जाऊंगा मामू जान, लेकिन मेरी बहन को मारो मत मामू जान, मैं जाऊंगा काम करने। जाओ, ऐसे मत आना लौट कर, कमा के रुपये लेके आना तब आना इस घर में। जाओ। चचा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। चचा इस समय तो रोजा हुई हो। रोजा? हाँ। अरे यार रोजा नहीं रहता हूँ। कहे चचा? हम सोचे ना रोजा होता तो दो काला जाम एक केला रखे रहन। क्यों? उसका खा ले तो रोजा तुम्हारा खुल जाता। अरे बेटा मैं रोजा नहीं रहता हूँ। अच्छा रोजा। अरे रोजा हुए तो चच्चा ते बढ़िया फल फलारी आकर अनाज लावा करो। हाँ अनाज लाओ, चच्चा कहीं है तो चचा क्या है? रोजा नहीं रहा था। क्यों क्यों रहे हूँ? अरे रोजा रहना अच्छी बात है चचा। अच्छी बात है, मैं नहीं रहता हूँ, कुछ जरूरी है? कनवा सार बड़ा सार। क्या कहा? कुछ नहीं चच्चा, तुमका ना है, हम बतलाता है हम लोग कि चच्चा बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ, अच्छा तो ही हूँ। हाँ? हाँ, अच्छे अपने बड़े अच्छे। देखो मेरा बेटा काम करने गया है, शाम तक कमा के लाएगा, बैठ के आराम से बिरयानी खाऊंगा। चचा काहे की बिरयानी खाई हो? अरे बेटे मुर्गे की खा लूंगा। चचा मुर्गा बिरयानी ना खावा करो। क्यों? वो बादी गोश्त हो तुम। तो कौन सा? सुंदरी बिरयानी। चचा मुर्गा बिरयानी खा, बादी गोश्त हो तो एक चीज का बिरयानी खाओ करो। कौन सी चीज का? बटेर के। तेरा क्या यहाँ से? सवाना हमारे बाबू जान हम पर बहुत जुल्म ढाते हैं और खाने को कुछ भी नहीं दिया। क्यों नहीं मेरे भाई? बाबू जान ने कहा है जाओ कहीं से काम धंधा करके आओ, तब तुम लोगों को शाम तक खाना मिलेगा। लेकिन बहन मेरी तो पढ़ने लिखने की उम्र है, मैं काम करने अगर जाऊंगा तो मेरी पढ़ाई तो बर्बाद हो जाएगी बहन। क्यों नहीं मेरे भाई? लेकिन बहन मैं काम करने जाऊंगा, नहीं तो मामू जान हम लोगों को बहुत मारेंगे बहन। अगर हमारे अम्मी अम्बू इस दुनिया से हम लोगों को छोड़कर न जाते तो शायद मुझे भी काम करना न पड़ता। क्यों नहीं मेरे भाई? लेकिन बहन मैं काम करने जाऊंगा। आया फकीर नगरी में फरियाद ये कर जाएगा, कर दो मदद गरीब की, यही दुआ दे जाएगा। मदद कीजिए ताजदार मदीना, मदद कीजिए ताजदार मदीना। आँखों से देखूं दया रे मदीना, दया रे मदीना, मदद कीजिए ताजदार
ये परम आदरणीय हमारे मर्जी राम भाई साहब, ये रामदीपुरा की तरफ से भाई शानदार 10 रुपये इस सीन को देखते हुए आए हैं। और भाई बारात की गाड़ियाँ जा रही हैं, हमारे बारात मालिक का कहना है जो भाई जाना चाहते हो जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन, हम लोग सुबह से बस्ती में भटक रहे, लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा बहन। हे लोगों, ए बस्ती वालों, मुझे कोई काम दे दे, नहीं तो मेरे बाबू जान मुझे बहुत मारेंगे। बहन, लगता है आज हमको फिर से मार पड़ेगी बहन। चलो मामू जान के पास चलते हैं। करे मौला तुम्हारा सबों का भला, करे मौला तुम्हारा सबों का भला, 4 पैसे की रोटी और खाना दिला। या नबी लीजिए खबर, गम की बदरिया छाई है, मेरी भी बिगड़ी बना दे, लाखों की तूने बनाई है। शाम होने को है और दिन भी ढला, शाम होने को है और दिन भी ढला, शाम होने को है और दिन भी ढला, करे मौला तुम्हारा सबों का भला। श्याम बेकरी, ये श्याम बेकरी सत्तरगंज, और ये हमारे बड़े भैया सुरेश, ये सुरेश जी की तरफ से भाई इस गरीबी रेखा को देखकर शानदार 20 रुपये का मन्नावी सिर पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चचा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। चचा का बात सुस्त बहुत रहा था। सोच क्या बेटा, दुकान खोली थी मैंने, हाँ, दुकान नहीं चल रही है, बड़े बड़े नीक है ने हो तो दुकान चले। एक कस्टमर नहीं आते हैं। हाँ, कस्टमर चचा कहाँ से हैं? पहली बात तो एक सना एक पाँव का लंगड़ा, और दूसरी बात साला करना। क्या कहा बेटा? तुम्हारी बात चचा ना आपस में बात कर रहे हैं, अच्छा अच्छा। तो हम सोचे जा दुकान पे चचा तुमने बंद करे पड़ी। हाँ बेटा, कस्टमर नहीं आते क्या करूँ? हाँ, हम सोचे जा दुकान बंद करके पहले हाथ जो है ये हो जाए। हज नहीं, हज नहीं जाऊंगा। क्यों चचा? हज नहीं जाऊंगा, जाऊंगा उम्र करने जाऊंगा। उमर करने? उमरा? उमरा हम तो हुआ का दिया चचा। अरे उमरा घूमने जाऊंगा। अच्छा, हाँ, बड़े शौक। चचा नमाजी है कट्टर, तो उमरा करेगी। नमाज पढ़ा चचा? नमाजो पढ़ा था? नमाज? हाँ, कभी नहीं आएगा बेटा, नमाज नहीं पढ़े जाता? कभी नहीं जाता हूँ। यही तो साले डर लगता है बेटा नमाज पढ़ने से। काहे चचा? डर लगता है, काहे डर लगे थे? नहाना पड़ेगा। हाँ, सही तोरी है। बहिनी अरे, महातारी। ये होगा। हिंदू लोग कितने गंदे होते हैं, कितने गंदे होते। आज नहाए थे के काल, आज नहाए थे के काल। और मुसलमान लोग कितने अच्छे होते हैं, कत्ती जल्दी नहाते हैं। जुम्मेन 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 कत्ती जल्दी नहा। क्या कहता है बेटा? आपकी बात ना, आपस की बात आ रही है। बेटा मैंने अगले साल नहाया था, अगले साल? तब से मैंने नहीं नहाया। तो हम कह सक रहा तुम हमारे गांव पन्ना हो रहे हो। पन्ना नहीं के हाथ कोई चीज खरीबो न करो साले। बेटा हाँ चचा। मेरा बेटा इकबाल कमा कर रुपए लाता होगा। हाँ 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 आज बैठकर आराम से घर में मुर्गा खाऊंगा। हाँ, यह बात सही है। उसका इंतजार करना। जौन अच्छी बात हो वो न। मामू जान, क्या बा बेटे? मामू जान, काम मुझको ना मिला। क्या? सुनिए मामू जान, भूख प्यास से हो रहा दिल मेरा बेजान। मामू, उसको काम नहीं मिला मामू। काम नहीं मिला? हाँ मामू। तो तू ऐसे ही लौट आया क्यों? मामू, हम लोगों को भूख बहुत जोरों से लग गई थी। भूख लग गई थी? हाँ मामू। तो खाना खाने चला आया क्यों? हाँ मामू, लगी भूख मामू,
खिला दीजिए खाना। लगी भूख मामू खिला दीजिए खाना। हुए 4 दिन से मिला है ना दाना। अरे कमीना, ऐसे चले आ क्यों? मामू मैं बस्ती की तरफ गया था, लोगों के हाथ जोड़े, लोगों के पैर भी पड़ा, लेकिन मुझे लगता है लोगों को दया नहीं आती मुझ पर मामू। मुझे कोई काम देने को तैयार ही नहीं है। तुझे काम नहीं मिलता, मुझ पर लोग तरस नहीं खाते मामू जान। तुझे मैं काम बताता हूँ, वो काम करो। कौन सा काम मामू? जाओ गली गली भीख मांगो। नहीं मामू, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा मामू। भीख मांग कर शाम तक रुपए लाके मुझे दो। नहीं जाएगा? मैं अगर भीख मांगने जाऊंगा तो लोग यही कहेंगे कि महबूब अली का भतीजा भीख मांगता है। आपकी बहुत बड़ी बदनामी होगी मामू जान। अरे मुझे पैसे से चाह है, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। इसी वक्त जाओ भीख मांगने। नहीं मामू जान, मेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, मुझसे भीख मंगवाओ मामू जान। मैं भीख नहीं मांगूंगा। नहीं जाएगा? मैं भीख नहीं मांगूंगा। तू क्या, तेरे फरिश्ते भी भीख मांगने जाएंगे? नहीं जाएगा? तेरी आज बोटी बोटी काट। मैं भीख नहीं मांगूंगा मामू। मेरी बहन को मत मारो मामू जान। मैं भीख मांगने जाऊंगा, मैं जाऊंगा भीख मांगने। भीख मांग कर लाना, ऐसे मत आना। तेरा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद करेगा। तुझे लोग ऐसे भीख नहीं देंगे। आज मैं इसके हाथ को चुल डालूंगा। इसके हाथ पट्टी बांध देना, किसी बाजार पे बैठा देना, लोग इसे भीख देंगे। किसी मजार, किसी गुरुद्वारा, किसी बाजार में जाके बैठा दो, लोग तुझे भीख देंगे। ले जाओ। अब मेरा बेटा रुपया कमा कर जरूर लाएगा शाम तक। ये आगे हमारे सुनील गौतम, ये सुनील गौतम ककराहा की तरफ से, और हमारे सामने बड़े भैया जी बैठे हैं। ये भाई शानदार इस सीन को देखते हुए ये 10 रुपये कलम नाम दिए हैं। बड़े भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सवाना, आप लोग भीख मांगेंगे मुझे भीख
मैं भीख नहीं मांग पाऊंगा बहन, मैं भीख नहीं मांग पाऊंगा। भाई हम लोग भीख नहीं मांगेंगे। अभी मेरे मामू जान हमरा देख नहीं रहे हो, देखिए भाईजान। बहन अगर आप लोग भीख नहीं मांगेंगे तो शायद फिर से हम लोगों को मामू जान मारे। बहन मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं तेरे लिए इस बस्ती में भीख मांगूंगा। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। हे बस्ती वालों, आज मेरी थोड़ी थोड़ी करके मदद करो, नहीं तो मेरे मऊजान हम लोगों को बहुत मारेंगे। मुन्ना भैया मेरी बहन को इस बस्ती में लेकर जाओ, शायद कोई ना कोई मदद ही कर दे। गरीबों की सुनो ओ तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। ये अल्लाह हम लोगों की मदद कर। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। हमारे बारात माली का कहना है कुछ गाड़ियां जा रही हैं, अगर कोई बाराती जाना चाहता है तो जा सकता है। सब गाड़ी नहीं जा रही लेकिन कुछ गाड़ी जा रही है, 1-2 गाड़ी जा रही बस। भैया का समूल्य एकदम से छोड़ दीजिए। भूख लगे तो ए बच्चे आंसू पीते रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या वो सह जाते हैं। भूख लगे तो ए बच्चे आंसू पीते रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या वो सह जाते हैं। ये बचपन के दिन हैं, घड़ी तेरी देती, उम्र भी नहीं के दुख झेल देती। तरस खाई पे
अब किस्मत लाचार बच्चा कदम कदम पे गिरता है, फिर भी अपनी बहन के खातिर हाथ पसारे फिरता है। कहीं इनका साथ ना छूट जाए, अनाथों की आस भी टूट जाए। कहाँ जाएंगे मुकद्दर के मारे, ये बुझते दिए तुम इमाते सितारे, ये बुझते दिए तुम इमाते सितारे। इन बेघर बेचारों की, इन घर बेचारों की किस्मत अब तुम्हारे हाथ में। गरीबों की सुनो तो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे तो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो बस्ती वालों, मेरी बहन की थोड़ी थोड़ी करके मदद कर दो, नहीं तो मेरे मऊ जान हम लोगों को बहुत सताएंगे। भूख लगे तो ए बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। ये बचपन के दिन हैं घड़ी खेल की, उम्र भी नहीं इनके दुख झेलने की। तरस खाओ इन पे आंधी और बरसात में गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। बहन समाना, आज बस्ती वालों ने हमारी बहुत मदद की। अब हम लोग मामू जान के पास चलते हैं, शायद मामू जान अब हमको मारे ना और खाना दे। चल बहन चलते हैं। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। हाँ मामू जान। अरे पैसे लाया कमा के? लाया हूँ मामू जान। अरे ला 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 बेटे ला ला इधर ला। वाह बेटे वाह, वाह भाई वाह, अल्लाह ने बहुत दिया। इसी तरह बेटे कमाते रहो।
आओ। वाह बेटे वाह। मामू जान, मेरी बहन ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं मामू जान। 5 रुपए दे दो मामू जान। एक पैसे नहीं दूंगा। जाओ तुम्हारा भीख मांग के लाओ, तब मैं 5 रुपए दूंगा। जाओ। पैसे दे दूं। चचा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आज तुम्हारा जेब हिल गया दिमाग हम भी कर अरे बेटे आज बहुत रुपए। ये चचा कहाँ पाया रुपया? अरे एक बाल बेटा लाया है। वो कमा कहूँ लाया अरे है। बहुत पैसा लाया। हाँ तो चचा ये रुपये का कहाँ करी हो? अब जाऊंगा आराम से होटलबाजी करूंगा। और तुम्हारी बहिनी महतारी मांग मांग लाओ, तुम होटलबाजी करी। क्या कहा बेटा? कुछ नहीं, तुम्हार बनना आपस है। की बात है चचा आपस। तो होटलबाजी में हम कई मेर की होटलबाजी हो चचा। कौन सी होती है अरे बेटे? जैसे एक खाना खा वाली होत है, एक चाय पिया और एक चाय पी वाली होत है, और एक मान के चलो कि हुआ जाओ फिर होटलबाजी हुआ है तुम। अरे बेटे वो नहीं। हाँ अरे वो गुनाह है। हाँ, अच्छा गुना है चचा। केवल मुर्गा खा तो उसका गुना नहीं है। अरे अल्लाह ने आज मुझ पे बहुत मेहरबान है। कितने रुपए मेरे बेटा कमा के लाया। नंगे मुर्गा खा लिया। हाँ, मेहरबान तो है। अब मैं जा रहा हूँ आराम से होटल। हाँ होटलबाजी करबे तोरी कनबक बहिनी महतारी। क्या कहा बेटा? नहीं आपकी बात नहीं चचा, हम लोग राम कुआन मिलकर आपस की बात कर अच्छा रहे हैं। अच्छा। हाँ आधी रास्ता मिल जाए काना लौट जाओ तो बहुत सही। कुछ अल्लाह का नाम ले लूँ। हाँ अल्लाह के नाम से सब अल्लाह करम है ने जो तुम साले काने हुई हो। हाँ सब अल्लाह का अल्लाह का रहमो करम है। सब अल्लाह के लिए दुआएं हैं। सब रहमो करम है। और इके साले हम कहना करी हाँ कब टेढ़ हो। क्या कहा बेटा? नहीं आपकी बात नहीं, आपस की बात है चचा। बेटा हाँ चचा। अरे आसरा मेरे दिल का। अरे आसरा मेरे दिल का। ला इलाहा इल्लल्लाह। आसरा मेरे दिल का। ला इलाहा बेहतर मन में रुकमान हुआ। गिरिजा में बहुत थक गया हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। हमारा बेटा लाल चक कमरे में रो रहा है। चल बिस्तर तैयार कर, मैं बहुत थके मैं सोना चाहता हूँ। और देख लाल कहीं और मोहब्बत की झूठी कहानी तेरे, मोहब्बत की झूठी कहानी तेरे, बड़ी चाट खाई जवानी तेरे, मोहब्बत की झूठी कहानी तेरे। बेतला न देखा न समझा, न देखा न भाला, तेरी यार जो ने हमें मार डाला। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। सिंह देख लाल कहाँ है? चल बेटा, रात्रि के 12 बज गए हैं,
हाँ पिताजी तेरी मजबूरी थी दिल की चल आराम करना चाहती हैं मोहब्बत की झूठी कहानी पे मोहब्बत की झूठी कहानी पे बड़ी चोट खाई जवानी पे मोहब्बत की झूठी कहानी पे हेलो 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 हेलो, कौन? मैं राजकुमारी रेखा बोल रही हूँ। राजकुमारी रेखा? जी। राजकुमारी रेखा, इस वक्त तुमने हमारे पास फोन क्यों किया है? लाल सिंह, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राजकुमारी देखो, ऐसा है अब मेरे पास कुछ नहीं रखा हुआ है। ऐसा करो तुम फोन रखो, मैं तुमसे बातें नहीं करना चाहता हूँ। पर क्यों लाल सिंह, ऐसे क्या बात हो गई? राजकुमारी, क्योंकि तुमने उस दिन भरे दरबार में मेरे गाल पे तमाचा मारा, मेरी माँ को तुमने गाली दिया, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। फोन रखो। लाल सिंह, अगर मैं ऐसा उस दिन नहीं करती तो महामंत्री दुर्जन सिंह तुम्हें मौत के घाट उतार देता, इसलिए मैंने वो सब नाटक था। आप मेरी बातों को भूल जाइए। राजकुमारी, मैं कैसे भूल जाऊं? मैं भरे दरबार में तुमने मेरा अपमान किया, मेरी माँ को, मेरे बाप को बेइज्जत किया, मैं कैसे भूल जाऊं? देखो ऐसा है, तुम फोन रखो और चुपचाप अपने राजमहल तुम वापस जाओ। क्या? अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना तो मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ छोड़ के मैं तुम्हारे घर के पीछे खड़ी हूँ। नहीं राजकुमारी, अगर जो ऐसी बात है ना तो ठीक है, तुम उसी जगह पर ठहरो, मैं तुम्हारे पास खुद आ रहा हूँ। ठीक है, जल्द आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बापू, आज ये लाल सिंह आपको छोड़कर, अपनी माँ को छोड़कर अपने प्यार के आगे मजबूर है। मैं अपने प्यार को पाने के लिए आपको छोड़कर इस घर से बहुत दूर जा रहा हूँ, आपको छोड़कर इस घर से बहुत दूर जा रहा हूँ बापू। राजकुमारी, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भूला, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो, वो याद आने वाले, वो याद आने वाले, कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, याद जो भूला। हेलो कौन? रात्रि को 12 बजे। हेलो कौन? हाँ बापू, मैं आपका बेटा लाल सिंह बोल रहा हूँ। क्या लाल सिंह तो मेरे कमरे में था, अचानक कमरे से कैसे गायब हो गया? बाबू, मैं आपको छोड़ करके, अपनी माँ को छोड़ करके, अपने प्यार को पाने के लिए बहुत दूर चला आया हूँ।
क्या कहा, क्या कहना चाहता बेटा? आखिर तेरे माँ बाप से कौन सी गलती हो गई जो आप तो मेरे घर से बाहर जा रहा बेटा? बापू, मैं राजकुमारी को लेकर के इस घर से बहुत दूर जा रहा हूँ। क्या कहा बेटा? राजकुमारी को बाहर ले जाना, अपनी मौत को दावत देना है बेटा। अगर ये खबर रात दरबार में पहुंच गई, महाराज माते दुर्जा से तेरी मां को मार डालेंगे। मेरा भी रात दरबार में शीश काट ले जाएगा बेटा। जैसा भी हो सके राजकुमारी को रेखा को लेकर फौरन आ जा। अरे बापू, आप तो बहुत देर हो चुकी बापू जी, क्योंकि मैं बहुत दूर निकल आया हूँ। नहीं बेटा, हमारी मैं बात नहीं। राजकुमारी के बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता बापू। नहीं बेटा, बोल जिससे प्यार को, जैसा भी हो सके राजकुमारी को लेकर फौरन आ जा बेटा। लाल नहीं बापू, मुझे माफ करना बापू, मुझे माफ करना बापू। अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगा, ये एक दिन अपनी माँ और बाप का मरा हुआ मुंह देखेगा बेटा। जैसा भी हो सके रात में लेकर आ जा बेटा। गिर जा, जिस बात को मुझे डर था वही बात हो गई। गिर जा। स्वामी क्या बात है स्वामी, क्या बात है? कमने में तुम्हारे संग अपना बेटा लाल सोया हुआ था, अचानक कमरे से बाहर हो गया। चाहती हो क्या हुआ? महाराज की बेटी रेखा को लेकर के रात दरबार से फरार हो गई। अब क्या होगा? अब क्या होगा? गिर जा। ये खबर सुबह होती रात दरबार फैलेगी। मां बंदर जो की तरह शीश कर लेगा, मुझे फौज के फन में चला दिया जाएगा। जैसा हो सके सूर्य उगने से पहले हम रात से बाहर से भागते हैं। आओ हमारे साथ, आओ मेरे साथ आओ। महाराज बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हुआ? राजकुमारी रेखा शयन कक्ष में नहीं है महाराज। क्या कहा? राजकुमारी रेखा शयन कक्ष में नहीं है? हाँ महाराज, मुझे तो पूरा शक है कि ये चाल सेनापति के बेटे लाल सिंह की है, जो कि राजकुमारी को उसने अगवा कर लिया है और राज से बाहर भाग गया है। अगर ऐसा हुआ है तो महामंत्री दुर्जन सिंह चारों तरफ सैनिक लगा दो, ताकि लाल सिंह उसे लेकर के राज के बाहर न निकले। ठीक है महाराज। चलो उसका पीछा करो। आओ महाराज आओ। लगता है मेरी तरफ से ना रही है। चल भाग, चल भाग। चारों तरफ से फैल जाओ। ये सेनापति से प्रकाश बचकर नहीं जाना चाहिए। कहाँ जाएंगे? मैं तुझे लेकर कहाँ का भागो? महाराज, गुस्ताखी महाराज, मुझे अपने बेटे लाल राम की बेटी रेखा के बारे में कुछ नहीं मालूम महाराज। सेनापति छत्र प्रकाश, मैं तो यही आज तक समझा कि वफादार सेनापति है। जहाँ मेरा पसीना गिरा वहां खून गिरा दोगे, लेकिन आज तुमने क्या किया? महाराज 25 साल से मैंने तुम्हारा नमक खाया है। मैं तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करूंगा। मुझे अपने बेटे लाल और आपकी बेटी रेखा के बारे में कुछ नहीं मालूम महाराज। सेनापति तो देख देव
कसम खा के कहता हूँ मुझे लाल और रेखा के बारे में कुछ नहीं मालूम महाराज। झूठ बोलते हो चलापति। आज तुमने राजद्रोही का काम किया है, जो लाल सिंह और बेटी राजकुमारी को यहाँ से किडनैप करवा दिया है। अगर तुम मर गया तो अपने गुनाहों की सजा को पहचानेगा नहीं महाराज, मेरी कुत्ता की माफ महाराज। मैंने वफादारी का महाराज, इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे महाराज। ऐसा कभी नहीं होगा। कमबख्त राजद्रोही अपने बेटे लाल सिंह के गुनाहों को छुपाने के लिए तो झूठी कस्में खाता है। महाराज, इसने एक दिन आपसे वादा किया था कि जहां आपका पसीना गिरेगा ये खून बहा देगा। ये नमक हलाल गद्दार गुस्ताख, इसने आपके साथ में गद्दारी की है महाराज, गद्दारी। गद्दारी करने वालों की बराबर सजा मिलेगी महामंत्री तो जाते। हमारा आदेश थे कि खंभे में से बंधवा करके इसके दोनों हाथ कटवा लो ताकि जीवन में अपाहिज रहे। हमारे सुहाग को छोड़ दीजिए, हमारे सुहाग के दोनों हाथ मत काटो महाराज। मैं अपने पति के लिए आंचल भला की भीख मांगती हूँ, हमारे सुहाग को छोड़ दो महाराज। गिरजावती, ये इंसाफ कभी झूठा चित्रसेन सम्राट का नहीं होगा। इसलिए हमारी बेटी रेखा को गायब किया है, राजद्रोही का काम किया है। अरे महामंत्री दुर्जन सिंह, गिरजावती के आंसू को मत देखो, दोनों हाथ इसके काट लो। नहीं महाराज, जीवन भर के लिए ना पुस्तक। सेनापति सत्यप्रकाश महाराज के इशारों पर अपनी जान कुर्बान कर देने वाला आज फांसी के फंदे पर है। मैं तेरी जान बख्श दूंगा अगर तू अपने बेटे लाल सिंह और राजकुमारी का पता बता देगा तो बख्श दूंगा तेरी जान। महामंत्री, हमारे पति और मुझे राजकुमारी के बारे में कुछ नहीं मालूम है, आप इन्हें छोड़ दीजिए। अगर आप दोनों हाथ काट लोगे तो मैं और हमारे बच्चे, हमारे परिवार भूखे मर जाएंगे। कोई नहीं संसार में कमा खिलाने वाला, आप इन्हें छोड़ दीजिए। गिरजा, मैं इसकी जिंदगी बख्श दूंगा अगर ये राजकुमारी और लाल सिंह के बारे में पता बता देगा तो। महामंत्री जी, अगर तू अपने मांग का सिंदूर उतरते हुए नहीं देखना चाहती है तो सच सच सब कुछ कबूल कर ले। महामंत्री जी, लाल सिंह और राजकुमारी के बारे में कुछ नहीं मालूम है। मैं भगवान की कसम खा कहती हूँ, और लाल सिंह राजकुमारी के बारे में कुछ नहीं मालूम। महामंत्री जी, इससे पहले कि मेरा क्रोध मेरे सर चढ़ जाए, अभी भी वक्त है, सच सच बता दे। महामंत्री जी, नहीं मालूम है हमारे पति को लाल सिंह राजकुमारी बारे में, और मुझे भी नहीं मालूम है। हर बात में नहीं 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 नहीं। तेरी मांग का सिंदूर हमेशा के लिए उजाड़ दूंगा। नहीं महामंत्री जी, हो गई क्या गलती महामंत्री जी, मेरे स्वामी को इतना मारो महामंत्री जी, मेरे साथ
पाँव पड़ती हूँ मैं, हाथ हूँ जोड़ती, पट्टी मार कर बिधवा बनावो नहीं। अपनी मांग का उजड़ता हुआ सिंदूर देख। आज मैं इस हरामजादे के दोनों हाथ काट डालूंगा। महाराज से बगावत करने का अंजाम, जो भी महाराज चित्रसेन के राज्य में बगावत करेगा उसका अंजाम यही होगा जैसे सेनापति सत्यप्रकाश का हुआ है। सत्यप्रकाश, अब तू अपनी पत्नी के सर का बोझ बनकर जीवन भर अपहित की जिंदगी गुजारेगा, जिंदगी भर। गिरजा, मेरे दो हाथ कट गए। अब मैं क्या करूंगा गिरजा, अब मैं क्या करूंगा? जिंदगी भर में तेरी हिफाजत करता रहा, लेकिन मेरे दो हाथ कट गए। इस नगरी से मुझे बाहर ले चल, इस नगर से मुझे बाहर ले चल गिरजा। तुझे हमारी आज्ञा का पालन करना होगा, तुझे मेरी एक बात माननी होगी गिरजा, तुम्हें एक मेरी बात माननी होगी। ऐसी कौन सी बात है स्वामी? जा चली जा छोड़ कर कहना हमारा मान ले, ये कि बेटे की वजह से मेरा जब मान ले, जिंदगी तो बेवफा एक दिन ये ठुकराएगी, मौत मेरी आ गई साथ मुझे को ले जा। तो चली जा, तू मुझे पहुंच के छोड़ के चली जा, तू मुझे छोड़ के चली जा गिरजा। स्वामी, ये आप कैसी बात कर रहे स्वामी कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊं? अरे मैं इस हालात में आपको छोड़ के चले जाऊं? छोड़ कर जाऊं कहाँ? आप मेरे भगवान हैं, साथ में जीऊं मरूं, दिल में बस अरमान है। डोली पे चढ़ के आई थी, अर्थी पे चढ़ के जाऊंगी, बिन पति के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। स्वामी, जिंदगी भर मैं आपकी सेवा करूंगी,
आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी स्वामी। गिरजा, चल मुझे इस नगरी से बाहर ले चल, चल मुझे इस नगरी से बाहर ले चल। हाँ स्वामी, आज से इस गांव को छोड़ दूंगी, इस नगर को छोड़कर मैं आप किसी दूसरे नगर को ले चलूंगी स्वामी। संसार में हमारा कोई नहीं है, इस संसार में हमारा कोई नहीं है। चल उड़ो जा रे पंछी किया पुए, देश हुआ बेगाना रे पंछी, चल जा रे पंछी किया पुए, देश हुआ बेगाना। भूल जा अब वो मस्ती हवा, उड़ना डाली डाली। भूल जा अब वो मस्ती हवा, उड़ना डाली डाली। जग की आँख की कांटा बन गई, चाल तेरी मतवाली। कौन भला इस जग में पूछे, कौन भला इस जग में पूछे, जो है तेरा आना है। चल ये पंछी किया तुझे देश। हेलो, ये आगे दूल्हे जी के बड़े भाई कुंवर बहादुर भाई साहब की तरफ से ये 100 रुपया इलाज करने के लिए दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। स्वामी देखो, ये इतना बड़ा जंगल है, आप काफी थक चुके हैं ना, मैं आपके पैर को दाब देती हूँ स्वामी। आइए स्वामी, आइए थोड़ा सा आप आराम कर लें। और तूने तिनका तिनके लगी नहीं